हेलो बच्चों, कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आइए, स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 लेसन 11 द ओल्ड काकी चैप्टर को लेकर के आए हैं। इसमें द ओल्ड काकी का हम लोग रीडिंग करेंगे। और बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इजीली आप लोग रीडिंग कर पाएंगे। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ उसको शेयर भी करिए। अगर आप लोगों को कुछ कमेंट है, वीडियो कैसा आप लोगों को चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को हर एक लाइन का बच्चों प्रोनाउंसिएशन दिया जाएगा, उच्चारण हिंदी में, और उसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। द ओल्ड काकी। ओल्ड ओल्ड मतलब बूढ़ी, काकी मतलब काकी। इसमें हम लोग इस वीडियो में, इस चैप्टर में जो द ओल्ड काकी है, उसमें हम लोग एक बूढ़ी काकी की जो कहानी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो बूढ़ी काकी जो रहती हैं वो कैसे अपना अकेले जीवन व्यतीत करती हैं। अकेले जीवन का मतलब उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी होती है और उनका कोई नहीं होता है, तो अपने भतीजे के साथ रहती हैं। तो उनकी कहानी है, इस वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 1 देखेंगे, जो है कि देयर वाज एन से लेकर के सी फेल्ट इंसल्टेड तक इस वीडियो में कहानी दिया गया है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है, उच्चारण दिया गया है, और उसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। आप लोग बच्चों मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। आप लोग हर वीडियो के लास्ट में कुछ मीनिंग दिया जाता है, आप लोग उसको जितना अधिक तैयार करेंगे उतना ही आप लोगों को रीडिंग करने में आसानी रहेगी। और सेंटेंस पढ़ते ही आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि उसमें लिखा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। क्या लिखा है? देयर वाज मतलब वाज मतलब थी, देयर मतलब एक बूढ़ी काकी थी, एन ओल्ड लेडी। ओल्ड मतलब बूढ़ी और लेडी मतलब लेडी थी, महिला थी। कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता था? काकी। तो देखते हैं इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। एक बूढ़ी औरत थी जिनका नाम काकी था, जिन्हें हम लोग क्या कह के पुकारते हैं? काकी कह के पुकारते हैं। देयर वाज एन ओल्ड लेडी। आप लोग जानते ही हैं ए, एन और द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ओ वावेल से शुरू हुआ है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है? एन। तो एक बूढ़ी काकी, एक बूढ़ी महिला थी जिनको क्या पुकारा जाता था, क्या कहा जाता था? काकी। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा बच्चों? एक बूढ़ी औरत थी जिनका नाम काकी था। चलिए आगे देखते हैं। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। सी मतलब वह। सी मतलब वह। कोई महिला है या लड़की है तो वह के अंग्रेजी क्या पढ़ते हैं? सी। अगर कोई पुरुष या लड़का है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ही। तो यहाँ पे क्या लगा है? सी मतलब वह। क्रेप्ट मतलब रेंगना। क्रेप्ट की अर्थ क्या होगा? रेंगना, रेंगती थी। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। हर मतलब यहाँ पे उनका, सी के साथ उनके का अर्थ क्या हो जाएगा? हर। तो हर उनका। हैंड्स मतलब क्या होता है बच्चों? हाथ। एंड मतलब और, फिट मतलब होता है पैर। वर वेरी वीक। वेरी मतलब बहुत, वीक मतलब कमजोर था। तो क्या होगा? सी क्रैप्ट मतलब वह रेंगती थी। बिकॉज मतलब क्योंकि। हर हैंड्स एंड फीट मतलब उनके हाथ और पैर। वर मतलब थे। वेरी वीक मतलब बहुत कमजोर थे। क्यों?
क्यों रेंगती थी? क्योंकि उनके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे। तो बच्चों मीनिंग आप लोग जितना अधिक से अधिक याद करेंगे, कोई भी सेंटेंस दिया रहे आप लोग इजीली एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का अर्थ निकाल लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा उसमें कहा क्या जा रहा है। तो क्या इसका अर्थ निकाल के हम लोग पढ़ते हैं बच्चों? एक एक वर्ड का अगर अर्थ निकालते हैं, सी क्रेप्ट मतलब वह रेंगती थी, बिकॉज मतलब क्योंकि, हर हैंड्स एंड फीट मतलब उनके हाथ और पैर वर वेरी वीक, वर मतलब थे, वेरी मतलब बहुत, वीक मतलब कमजोर, क्योंकि उनके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे। तो अर्थ ये निकल के आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे अनुवाद भी दिया है, हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। वह रेंगती थी क्योंकि उनके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। हर मतलब बताया ना, सी के साथ उनका का अर्थ क्या होता है? हर। हस्बैंड मतलब पति। हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ड है। बीत चुका के लिए आप लोगों को ट्रांसलेशन भी जब बहुत जल्द वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होता है, कैसे क्या कहाँ पे किस वाक्य में कैसा हेल्पिंग वर्ब लगा होता है। तो यहाँ पे बीत चुका है तो इसके लिए क्या लगा? हैड। डाइड, डाई का सेकंड फॉर्म है डाइड। डाइड मतलब मर चुका। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब पहले, लॉन्ग मतलब लंबा समय। एगो मतलब पहले, तो क्या होगा? उनके हस्बैंड, हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो मतलब उनके हस्बैंड बहुत पहले मर चुके थे। तो इनका क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे, उसका पति बहुत पहले मर चुका था। एक एक वर्ड का अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो जो हम लोगों ने पढ़ा वो भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? उसका पति बहुत पहले मर चुका था। तो वही हम लोगों ने अर्थ निकाला ना, हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले उनके पति मर चुके थे। आगे देखते हैं बच्चों। सी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धि राम। क्या है? सी मतलब वह, लिव्ड मतलब रहना, लिव का सेकंड फॉर्म, रहना का सेकंड फॉर्म है लिव का, लिव्ड रहती थी। किसके साथ? विथ मतलब के साथ। हर नेफ्यू, हर मतलब उनके, नेफ्यू मतलब भतीजा। बुद्धिराम, भतीजे का क्या नाम था? बुद्धिराम। तो वह रहती थी किसके साथ? हर नेफ्यू मतलब अपने भतीजे के साथ। क्या नाम था उनका? बुद्धिराम। देख लेते हैं अर्थ क्या है बच्चों। वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। आप लोग मीनिंग बच्चे जितना याद करेंगे आप लोग उतना ही अच्छा रहेगा, और देखते देखते मीनिंग याद रहेगा तो आप लोगों को देख करके पढ़ना नहीं पड़ेगा। LIVED है तो उसे क्या पढ़ेंगे? लिव्ड, इस तरीके से नहीं, आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे। अच्छा ये लिव्ड लिखा है, विथ है, हर है, नेफ्यू है, इस तरीके से आप लोग मीनिंग याद रहेगा तो आप लोग रीडिंग करने में भी आसानी रहेगा। और मीनिंग याद है, अर्थ याद है तो उसका अर्थ भी अच्छे से निकाल लेंगे। इसलिए मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग पर डे याद करिए अच्छे से। आगे देखते हैं क्या है। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। सी मतलब वह, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर का सेकेंड फॉर्म है ट्रांसफर्ड मतलब ट्रांसफर कर दी थी। ऑल मतलब सभी। हर प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी मतलब अपनी जायदाद। हर प्रॉपर्टी मतलब उनकी जायदाद, अपनी जायदाद। टू हिम मतलब वो भतीजे के नाम पे। तो क्या होगा? सी ट्रांसफर्ड ऑल प्रॉपर्टी। सी मतलब वह, ट्रांसफर्ड मतलब दे चुकी थी, नाम कर चुकी थी। यहाँ पे यही अर्थ निकलेगा ना कि वह अपनी ऑल हर प्रॉपर्टीज, अपनी सारी जायदाद जो है नाम कर चुकी थी। किसके? टू हिम मतलब वहां पे जो है बुद्धिराम के लिए प्रयोग हुआ है, उनके नाम कर चुकी थी, है ना। यहाँ पे देखिए उसने अपनी सारी जायदाद उसी के नाम कर दी थी। किसके नाम पे? बुद्धिराम के नाम पे। आगे देखते हैं बच्चों। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा वाज मतलब थी, बुद्धिराम्स, यहाँ पे देखिए पोस्टॉफी एस लगा हुआ है, तो पोस्टॉफी एस लगा है तो इसलिए यहाँ पे क्या अर्थ लगेगा? बुद्धिराम की वाइफ मतलब पत्नी। तो रूपा कौन थी? रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी, इसका ये अर्थ निकलाएगा। देखिए रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। आगे देखते हैं। बुद्धिराम हैड 2 sons एंड ऑल डॉटर लाडली। बुद्धिराम मतलब बुद्धिराम
हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब है, टू मतलब दो, सन्स मतलब पुत्र, यहाँ पे सन है, सन मतलब पुत्र। एक होता है SUN, सन मतलब सूरज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है SON, यस मतलब उसके दो पुत्र थे। एंड मतलब और, ए मतलब एक, डॉटर मतलब होता है पुत्री, पुत्री का नाम यहाँ पे दिया गया है, क्या नाम है उसका, लाडली। तो बुद्धिराम के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था, लाडली, यहाँ पे दिया है। उसका अर्थ भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या है, बुद्धिराम के दो बेटे और एक बेटी लाडली थी। यहाँ पे लाडली जो है उस लड़की का नाम बताया गया है। आगे देखते हैं, द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। क्या है, द बॉयज मतलब जो लड़के थे, लड़कों के लिए क्या गया है, द बॉयज, नेवर मतलब कभी नहीं, बिहेव्ड मतलब बिहेवियर उनका कैसे उससे पेश आते थे, प्रॉपरली मतलब सही से, विथ किसके साथ, विथ मतलब किसके साथ, काकी के साथ। तो जो लड़कों का बिहेवियर था, उनका व्यवहार था किसके साथ, प्रॉपरली, उनका व्यवहार था अच्छा नहीं था किसके साथ, विथ काकी के साथ। तो लड़के कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे काकी के साथ। देखते हैं अब इसका क्या अर्थ निकलता है बच्चों, हम लोगों ने तो एक एक वर्ड का अर्थ निकाला है, अब देखते हैं क्या है। लड़के कभी भी काकी साथ ठीक से पेश नहीं आते थे, यही थे उनका व्यवहार या कैसे पेश आते हैं, तो यही अर्थ हम लोग निकालते हैं। क्या होगा कि लड़के कभी भी, नेवर मतलब कभी नहीं पेश आते थे अच्छे से किसके साथ, काकी के साथ। आगे देखते हैं बच्चों, दे यूज्ड टू टीज हर ए लॉट। दे मतलब वे, यूज्ड मतलब यूज करते थे, प्रयोग में लाते थे, क्या प्रयोग में लाते थे, टू टीज मतलब उनको चिढ़ाते थे, सताते थे, चिढ़ाते थे। हर ए लॉट, हर मतलब किसको, यहाँ पे हर जो महिला के लिए प्रयोग किया गया है, हर मतलब वही काकी के साथ, ए लॉट मतलब बहुत ज्यादा। तो दे यूज टू टीज मतलब वो सताते थे, हर मतलब उनके साथ बहुत ज्यादा वो सताते थे। अब देखते हैं अर्थ क्या होगा यहाँ पे, वे उसे बहुत सताते थे। कौन सताता था, जो बच्चे थे, दोनों लड़के थे, वो काकी को। आगे देखते हैं क्या है, काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी मतलब जो काकी है, वुड क्राई मतलब रोती थी, चिल्लाती थी, क्राई आउट मतलब चिल्लाती थी, बट मतलब लेकिन, नो वन मतलब नहीं, वन मतलब कोई नहीं, लिसन मतलब सुनना, लिसन का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, लिसन मतलब सुनता था। टू हर मतलब उन्हीं काकी का, काकी बहुत रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता था, है ना, काकी चिल्लाती थी लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता था, कोई उसकी सुनता नहीं था। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली मतलब जो लड़की थी, वाज मतलब थी, यहाँ पे था, थी, थे का अर्थ के लिए क्या लगता है, वाज। द ओनली मतलब केवल एक, ओनली मतलब केवल, वन मतलब एक, हु मतलब जो, हैड सिंपैथी मतलब दया की भावना, फॉर काकी किसके लिए, काकी के लिए दया की भावना रखती थी। कौन, लाडली, केवल लाडली ही थी जो कि दादी के लिए, काकी के लिए सिंपैथी की भावना रखती थी, दया की भावना रखती थी। देखते हैं क्या है, लाडली एकमात्र थी जिसे काकी के लिए दया थी। आगे देखते हैं बच्चों क्या है आगे, इट वाज इन इवनिंग सहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। क्या होगा, इट वाज एन इवनिंग मतलब शाम का समय था, एक समय की बात बताई जा रही, इवनिंग मतलब शाम होता है, शाम का समय था, वाज मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या होगा, शाम का समय था। सहनाई मतलब सहनाई होता है ना, बाजा बजता है, सहनाई उसमें होता है, सहनाई वाज मतलब था, बीइंग प्लेड मतलब बज रहा था, बीइंग प्लेड मतलब उस तरीके से कह सकते हैं कि बज रहा था। एट बुद्धिराम से, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो कहाँ पे बज रहा था, एट बुद्धिराम से, बुद्धिराम के डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर क्या बज रहा था, सहनाई। तो क्या अर्थ निकलेगा बच्चों, कि शाम का समय था, सहनाई वाज बीइंग प्लेड मतलब यहाँ पे अर्थ निकलेगा कि सहनाई बज रही थी, एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप,
मतलब बुद्धिराम के डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर। देखते हैं क्या है, शाम का समय था, बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। आगे देखते हैं क्या है, इट वाज हिज एल्डर सन एंगेजमेंट। क्या है, इट वाज मतलब क्या था उस दिन, किस लिए बज रहा था, हिज एल्डर मतलब उसके, एल्डर मतलब बड़े, सन्स मतलब पुत्र के, एंगेजमेंट मतलब होता है सगाई। तो क्या था, किसलिए बज रहा था, क्योंकि वहां पे उसके बड़े बेटे की एंगेजमेंट सगाई थी, या उसके बड़े बेटे की सगाई थी। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। सेलिब्रेशन मतलब जो सेलिब्रेशन हो रहा था उसका एंगेजमेंट का, वो सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन मतलब तैयारियां चल रही थी, घर में खुशियां और तैयारियां चल रही थी, ये उसका अर्थ हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, आगे देखते हैं, पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। पूरीज मतलब पूरी, वर बीइंग फ्राइड मतलब तली जा रही थी, इन कढ़ाई, कढ़ाई मतलब कढ़ाई में ही तो पूरियां तली जाती हैं, तो क्या अर्थ निकलेगा कि पूरियां जो है वो कढ़ाई में तली जा रही थी। देखते हैं अर्थ क्या है, कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थी। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर। द स्वीट स्मेल, स्वीट मतलब मीठी, स्मेल मतलब खुशबू, ऑफ मतलब का, घी, घी है, एंड मतलब और, स्पाइसेस मतलब होता है मसाले, वाज मतलब थे, इन द एयर, इन द एयर मतलब किसमें, एयर मतलब होता है हवा में। तो हवा में क्या चीज थी, मीठी खुशबू थी, किन किन चीजों की खुशबू थी, घी के और मसालों की। तो क्या होगा इसका अर्थ बच्चों, घी और मसालों की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, इसका ये अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। आगे होगा क्या बच्चों, देखते हैं, काकी was sitting in her room and it was dark inside। काकी, काकी मतलब काकी, वाज मतलब थी, सिटिंग मतलब होता है बैठी थी, सिट मतलब बैठना होता है, तो बैठी थी, इन मतलब कहाँ पे, इन हर, इन हर मतलब हर रूम अपने कमरे में, इन हर रूम मतलब यहाँ पे हर जितनी जगह प्रयोग हो रहा है वो काकी के लिए है, तो हर का अगर कोई यहाँ पे जेंट्स रहता, कोई पुरुष रहता, तो यहाँ पे क्या लगता है, हिज, हिज लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई महिला है तो क्या लग रहा है, हर, हर रूम अपने कमरे में बैठी थी, एंड मतलब और, इट वाज डार्क इनसाइड और कैसा था, डार्क मतलब अंधेरा, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर कैसा था, अंधेरा था। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा बच्चों, देख लेते हैं, काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था। आगे देखते हैं क्या है बच्चों, सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सीजलिंग पूरीज। सी मतलब वह, कुड स्मेल मतलब, स्मेल मतलब सूंघना, कुड स्मेल मतलब सूंघ सकती थी, द क्रिस्पी एंड सीजलिंग पूरीज, क्रिस्पी और कुरकुरी और सीजलिंग पूरीज की खुशबू वो सूंघ सकती थी। देखते हैं क्या अर्थ निकलेगा बच्चों इसका, उससे कुरकुरी और ताजी पूरियों की स्मेल, खुशबू आ रही थी। आगे देखते हैं, इमेजिंग ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आईज। इमेज मतलब चित्र, ऑफ पूरीज किसकी इमेज, ऑफ पूरीज मतलब पूरी की, फ्लोटेड, फ्लोटेड मतलब बह रही थी, बिफोर, बिफोर हर आईज मतलब उनकी आंखों, आईज मतलब क्या होगा, आंखों के सामने, तो पूरियों का चित्र उनकी आंखों के सामने तैरने लगे, इसका ये अर्थ निकलेगा इस लाइन का बच्चों। आगे क्या होगा देखते हैं, सी बिगैन टू मूव स्लोवली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। सी मतलब वह, बिगेन मतलब स्टार्ट करती हैं, शुरू करती हैं, टू मूव, टू मूव मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, स्लोवली मतलब होता है धीरे धीरे से, एंड मतलब और, क्रेप्ट मतलब रेंगना, क्लोज टू द कढ़ाई, क्लोज मतलब समीप, पास में, टू द कढ़ाई किसके पास में, कढ़ाई के पास में। तो क्या करती हैं वो, बिगेन करती हैं, सी बिगेन मतलब शुरू करती हैं, टू मूव मतलब बढ़ती हैं धीरे से, और क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए कहाँ पहुंच जाती हैं, कढ़ाई के पास, क्योंकि वो उनके हाथ पैर तो काम कर नहीं कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे अपना डंडा लेकर के धीरे धीरे चलती होंगी, तो वो धीरे धीरे जहाँ से खुशबू आ रही थी वहां पे धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है कि कहाँ से खुशबू वो आ रही है। देखते हैं अर्थ क्या है, वह धीरे धीरे चलने लगी और कढ़ाई के पास रेंग कर पहुंच गई। आगे देखते हैं बच्चों क्या है,
When रूपा saw काकी sitting close to the कढ़ाई, she lost her temper. when मतलब जब रूपा कौन थी? बुद्धिराम की वाइफ थी, पत्नी थी। सी when रूपा, when मतलब जब, रूपा मतलब जो रूपा थी, सा मतलब सी का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, सा मतलब देखना, सी मतलब देखना और सा मतलब देखा। सेकंड फॉर्म है काकी सिटिंग, काकी मतलब बैठे हुए, सिट मतलब बैठना होता है, तो बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए देखा? क्लोज टू द कढ़ाई, क्लोज टू द कढ़ाई मतलब कढ़ाई के पास में जब काकी को बैठे हुए देखा, तो सा मतलब देखना होता है, तो सी लॉस्ट हर टेम्पर, टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, सी लॉस्ट मतलब वह, कौन? रूपा, लॉस्ट मतलब खो देना, हर टेम्पर मतलब वो अपना गुस्से में, मतलब गुस्से से भर उठी। यहाँ पे देखिए अर्थ भी निकला है, जब रूपा ने देखा कि काकी कढ़ाई के पास बैठी हैं, तो वह गुस्से से भर उठी। आगे देखते हैं बच्चों, सी सुक काकी with both her hands and shouted abuses. सी मतलब वह, कौन? रूपा, सुक काकी, काकी को झकझोरा, सुक मतलब झकझोरना, झकझोरा, विथ हर, विथ बोथ, विथ मतलब के साथ, किसके साथ झकझोरा? विथ मतलब साथ, बोथ मतलब दोनों, हर हैंड्स मतलब अपने दोनों हाथों से झकझोरा, एंड मतलब और, साउटेड एब्यूजेस मतलब होता है गाली देना, साउटेड मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसने गाली भी दिया। तो क्या अर्थ निकलेगा बच्चों? उसने दोनों हाथों से काकी को झकझोरा और गालियां देने लगी। आगे देखते हैं, ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। ओल्ड काकी मतलब बूढ़ी काकी, डिड नॉट यहाँ पे डिड नॉट लिखा हुआ है, इसको डिडंट पढ़ते हैं, डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं। डिडंट स्पीक मतलब बोलना, कुछ नहीं बोली। अ सिंगल वर्ड, सिंगल मतलब एक भी, वर्ड मतलब शब्द, एक भी शब्द नहीं बोली। देखते हैं अर्थ क्या निकला, बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे देखते हैं बच्चों, सी रिटर्न टू हर रूम। सी मतलब वह, रिटर्न मतलब वापस लौटना, वापस लौट गई। टू हर रूम अपने रूम में। सी फेल्ट इंसल्टेड, इंसल्टेड मतलब अपमान महसूस करना, इंसल्ट का सेकंड फॉर्म है अपमानित महसूस करना। फेल्ट मतलब महसूस करना, इंसल्ट मतलब अपमान, सी मतलब वह, तो वो अपने आप को कैसा महसूस कर रही थी? अपमानित महसूस कर रही थी। वह अपने कमरे में लौट आई, उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। आगे देखते हैं, इस वीडियो में यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, आगे का पार्ट जो है वो सेकंड वीडियो में देखेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में अब बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आ गया है आपका वर्ड मीनिंग। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको जो है कि राइट करिए और देखिए, पहले टिक करेंगे, लिखने के बाद पहले टिक करेंगे कि कौन कौन सा हम लोगों को मीनिंग याद है। उसके बाद हम लोगों को मीनिंग याद करना है। कितना मीनिंग? हाँ 10 मीनिंग, 10 मीनिंग पर डे याद करना है, मिनिमम 10 मीनिंग, उससे ज़्यादा याद कर सकते हैं तो वो बेस्ट बात है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे वर्ड दिया गया है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दिया गया है इन हिंदी, उसका उच्चारण दिया गया है और यहाँ पे अर्थ दिया गया है मीनिंग इन हिंदी। देखते हैं फर्स्ट मीनिंग, देखते हैं क्या है। लेडी, LADY, लेडी मतलब होता है औरत या महिला। आगे देखते हैं क्रेप, CREPT, क्रैप्ट, क्रैप्ट मतलब होता है रेंगना। आगे देखते हैं बच्चों वीक, WEAK, वीक मतलब होता है कमजोर। आगे देखते हैं हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड मतलब होता है पति। आगे देखते हैं डाइड, डाई का सेकंड फॉर्म है DIED, डाइड मतलब होता है मर गया। आगे लॉन्ग एगो, LONG, लॉन्ग AGO, लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले। आगे है लीव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड, LIVED, लिव्ड मतलब होता है रहती थी। नेक्स्ट है नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों, ट्रांसफर का सेकंड फॉर्म है ट्रांसफर, TRANSFERRED, ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब होता है सौंप दिया या दे दिया। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी मतलब होता है संपत्ति। आगे है वाइफ, WIFE, वाइफ मतलब पत्नी। कितनी मीनिंग तो आप लोगों को इसमें
याद ही होगा। हाँ, तो इसीलिए पहले टिक करिएगा कि देखिए हम लोगों को मीनिंग कौन कौन सा याद है। आगे है सन्स, SONS, सन्स, सन्स मतलब होता है बेटे। आगे है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, डॉटर मतलब होता है बेटी। आगे है बिहेव का सेकेंड फॉर्म है बिहेव्ड, BEHAVED, बिहेव्ड, बिहेव्ड मतलब होता है व्यवहार किया। अगली मीनिंग है प्रॉपर, प्रॉपरली, PROPERLY, प्रॉपरली मतलब होता है ठीक से। अगली मीनिंग है टीज, TEASE, टीज, टीज मतलब होता है चिढ़ाना या सताना। क्राई आउट, अगली मीनिंग है क्राई आउट, CRYOUT, क्राई आउट मतलब होता है चिल्लाना। अगली मीनिंग है लिसन का सेकंड फॉर्म है लिसन, LISTENED, लिसन, यहाँ पे टी साइलेंट किया गया है, लिसन मतलब होता है सुना। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों सिंपथी, SYMPATHY, सिंपथी मतलब होता है सहानुभूति या दया। आगे देखते हैं इवनिंग, EVENING, इवनिंग, इवनिंग मतलब होता है शाम। अगली मीनिंग है सहनाई, SHEHNAI, सहनाई, सहनाई मतलब सहनाई। यहाँ पे दिया है डोर स्टेप, DOORSTEP, डोर स्टेप मतलब होता है दरवाजे पर। अगली मीनिंग है इंगेजमेंट, ENGAGEMENT, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट मतलब होता है सगाई। अगला है सेलिब्रेशन, CELEBRATION, सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव। आगे देखते हैं बच्चों पूरीज, PUREES, पूरीज, पूरीज मतलब होता है पूरियां। अगला है फ्राइड, FRIED, फ्राइड, फ्राइड मतलब होता है तली हुई। अगली मीनिंग है कढ़ाई, KADHAI, कढ़ाई, कढ़ाई मतलब होता है कढ़ाई। अगला है स्वीट स्मेल, SWEET, स्वीट मतलब होता है मीठा, SMELL, स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल मतलब होता है मीठी खुशबू। आगे देखते हैं स्पाइस, SPICES, स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। अगला है एयर, AIR, एयर, एयर मतलब होता है हवा। अगला देखते हैं बच्चों रूम, ROOM, रूम, रूम मतलब होता है कमरा। अगला है DARK, डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा। अगला है स्मेल, SMELL, स्मेल, स्मेल मतलब होता है खुशबू। अगला देखते हैं बच्चों क्रिस्पी, CRISPY, क्रिस्पी, क्रिस्पी मतलब होता है कुरकुरी। अगली मीनिंग है सिजलिंग, SIZZLING, सिजलिंग, सिजलिंग मतलब ताजी या गरम। इमेज, IMAGES, इमेजेस, इमेजेस मतलब होता है चित्र। अगला है फ्लोटेड, फ्लोट का सेकंड फॉर्म है FLOATED, फ्लोटेड, फ्लोटेड मतलब होता है तैरना। अगला है आइज, EYES, आइज, आइज मतलब होता है आंखें। अगला देखते हैं बच्चों मूव, MOVE, मूव, मूव मतलब होता है चलना। अगला है स्लोवली, SLOWLY, स्लोवली, स्लोवली मतलब धीरे धीरे। क्लोज, CLOSE, क्लोज, क्लोज मतलब होता है पास। आगे देखते हैं टेम्पर, TEMPER, टेम्पर, टेम्पर मतलब होता है गुस्सा। अगला देखते हैं सुख, SHOOK, सुख, सुख मतलब होता है झंझोरा। नेक्स्ट है साउटेड, SHOUTED, साउटेड मतलब होता है चिल्लाया, साउट का सेकंड फॉर्म है साउटेड। ABUSES, एब्यूजेस मतलब होता है गालियां। नेक्स्ट है सिंगल, SINGLE, सिंगल मतलब होता है एक। वर्ड, WORD, वर्ड मतलब होता है शब्द। अगला है रिटर्न का सेकंड फॉर्म है रिटर्न, RETURNED, रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापस आई। नेक्स्ट है फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, FELT, फेल्ट, फेल्ट मतलब होता है महसूस किया। नेक्स्ट है इंसल्टेड, INSULTED, इंसल्टेड, इंसल्टेड मतलब होता है अपमानित। आगे देखते हैं क्या है, आगे बस सीखना ही है इस वीडियो में। तो आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए बच्चों। अब अगली वीडियो में इसके आगे का पार्ट रहेगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करिए, इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा, वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। और कोई अगर आप लोगों को कमेंट है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में उसको
लिख के भेज सकते हैं कि कैसी वीडियो चाहिए आपको। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर के। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।